हेलो। आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ इस रीडिंग में। एक बार फिर से हम आ गए हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से हम आ गए हैं ब्रांड न्यू रीडिंग को लेके और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है जो ये पर्सन बोल रहे हैं, क्या है जो ये पर्सन सोच रहे हैं, क्या है जो ये पर्सन आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपके पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए कार्ड्स को शफल करती हूँ। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। देखिए पहला कार्ड हमारे पास आ गया है सेक्सुअल फ्रीडम, compatibility, the gardener, resolving conflict। बहुत ज़्यादा मिक्स ऑफ एनर्जीज है। क्रिएटिविटी। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है और एक तरीके से मैं ये भी बोलूँगी कि ये हिडन फीलिंग्स भी है। हिडन इसीलिए है कि इस बारे में आप अनजान हो, इस बारे में आप जानते नहीं हो, है ना। तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे और गौर से मुझे पता चल रही है, ये पर्सन इस वक्त आपसे शादी करने के सपने खुली आंखों से देख रहा है। ऐसा लग रहा है इस वक्त ये पर्सन आपके साथ दो जिस्म एक जान होना चाहता है और काफ़ी टाइम से ये चीज़ इनके अंदर चल रही है पर ये आपको बता नहीं पा रहे। एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ही वो पहले इंसान थे आप दोनों के बीच में से, ठीक है, जिसने आपको पहली बार बोला था कि दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू और आपका मुंह खुला का खुला रह गया था और आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। ऐसा हुआ था क्या? कमेंट सेक्शन में लिखना मैरिज, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना मैरिज, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चीज़ें साथ कैसी होंगी, लोगों को कन्विंस कैसे करना है, फैमिली को कैसे मनाना है, क्योंकि ये अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं जानते हैं। यहाँ पे इशू ये हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में यहाँ पे अलग चीज़ें हैं। एक तो ये बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए फैमिली इश्यूज़। मैं समझ जाऊंगी कि कहीं ना कहीं फैमिलीज़ ही अड़चन बनी हुई है इस रिश्ते में। ठीक है, फैमिली इश्यूज़ लिख दीजिए। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई बहुत ज़्यादा एल्डर है एक दूसरे से, या आपके पर्सन एज में आपसे बड़े हैं, हो सकता है आप बड़े हों। कहीं ना कहीं इस बात को लेके भी डाउट लग रहा है, या उनके घर वाले इस बात को लेके ऑब्जेक्शन कर रहे हों। अलग अलग बैकग्राउंड है, आपत्ति जता रहे हो सकता है। ठीक है, इनके साथ वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपका प्यार है, आप दोनों का प्यार है, वो कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों मन मुटाव के बाद भी, आप दोनों नो कांटेक्ट के बाद भी एक दूसरे के साथ रहना चाहोगे, एक दूसरे के साथ मिलना चाहोगे और कुछ भी करके यहाँ पे एक दूसरे का साथ पाने के लिए आप दोनों कुछ भी कर सकते हो। पर ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि ये पर्सन आंख बंद करके आपका साथ चाहते हैं, आपका रिप्लेसमेंट यहाँ पे नहीं चाहते। और क्योंकि मैंने यहाँ पे शादी की बात की है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है वो समझना। इनको लगता है कि अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं तब क्या है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कम हो जाएगा। एक ही छत के नीचे चाहे कितनी भी लड़ाई हो, बड़ी लड़ाई हो, वो सॉल्व करना और उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आप दोनों के बीच में सुलह होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पर्सन देखो कितना ज़्यादा इस चीज़ को चाह रहे हैं, कितना ज़्यादा इस पर्सन को ये चीज़ बार बार याद आ रही है कि आपका जो दिल का रिश्ता है, आपका जो कनेक्शन है, अभी भी एक ऐसी उम्मीद देता है कि आप दोनों का कनेक्शन अलाइव है, कहीं नहीं गया है वो कनेक्शन।
बस बातचीत बंद होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा चुप्पी साधी हुई है दोनों ने, पर फिर भी एक ऐसा प्यार ही है, सबसे बड़ा वो लव ही है जो आप दोनों को एक साथ दोबारा लेके आएगा। वो लव ही है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इसकी ज्वाला जल रही है, और ये जो कनेक्शन ये महसूस करते हैं वो खाली नहीं है। ठीक है, ये पर्सन उम्मीद करते हैं कि ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मायूसी वाली हालत में है, लेकिन फिर भी वो कितने भी डार्क फेज में हो, फिर भी वो कितने ज़्यादा बहुत ही डल फेज में हो, फिर भी इनके मन में ये आ रहा है, फिर भी इनके दिमाग में ये चल रहा है कि इस रिश्ते को ये सक्सेसफुल बना के रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्यार की ज्वाला है, प्यार की जो ज्योति है वो जल ही रही है। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे लिख रहा है होगी प्यार की जीत। कमेंट सेक्शन में लिखो होगी प्यार की जीत। ये इस बात को लेके इतना ज़्यादा श्योर हैं, इस बात को लेके इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दिन रात वो सपना देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो ना कि ये पर्सन आएंगे, आपको मनाएंगे और बातें सारी सॉल्व हो जाएगी। वही हाल आपके पर्सन का भी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप आओगे, इनको मनाओगे और सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारी की सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सॉल्व हो जाने वाली है, और इसमें कोई दुराहे नहीं है कि आपके पर्सन इस बात को बखूबी जानते हैं। ठीक है, एक तो ये महसूस कर रहे हैं कि आपको आखिरकार लगा कैसा है लास्ट टाइम जब आप दोनों की बात हो रही थी, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हो। लास्ट टाइम हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको पूरी क्लैरिटी ना दी हो और एकदम से बात बंद कर दी हो। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, एकदम से लिख दीजिए नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट। सभी के सभी लिखेंगे जिन जिन से रेजोनेट कर रही है बात। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात आई है। बस इस पर्सन का इतना सा ही मन है, इनकी विश है, ये हिडन विश है। एक तो ये मैरिज वाला कार्ड बहुत आ रहा है, दूसरा ये कि ये जानते हैं कि आप दोनों की तालमेल, जो बॉन्डिंग है, जो दोनों की केमिस्ट्री है, वो खिलकर आएगी तब जब आप दोनों एक बार मिलकर पुरानी चीज़ों के बारे में बात कर लोगे। जब आप दोनों मिलकर एक ही लेवल पर बैठकर अपने दिल की बात बोलोगे, ये पर्सन अपने आप को कन्फेस करेगा, पर अपनी गलतियों को कबूलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ इस पर्सन के मन में बहुत बार आ रही है कि प्यार, लव, अफेक्शन, बॉन्डिंग, फ्यूचर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, तो ये पर्सन कहना चाह रहा है कि मुझे बस एक मौका दो। मौका मिलने पे ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रूव कर देंगे कि किस तरीके से ये आपकी केयर करना चाहते हैं, किस तरीके से इनके मन में आ रहा है कि बस मुझे एक मौका दो, और इस बार ये आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ऐसा लगता है कि ये पर्सन हमेशा से आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, सिचुएशन ऐसी होने वाली है, अभी आपने उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है कि आप महसूस करोगे आने वाले कुछ दिन में कि आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें इतनी फास्ट चलने वाली है कि आप भी विश्वास नहीं करोगे कि सब कुछ इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। जो नेचर है, आप दोनों की जो चीज़ें हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, वो आप दोनों को मिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से दोनों एकदम से करीब आ जाओगे, एकदम से बातचीत स्टार्ट हो जाएगी और एकदम से चीज़ें सॉल्व होने लगेगी। तो इस पर्सन का यही कहना है आपको कि इस बार जब आप मिलोगे, इस बार जब आप पास आओगे, तो ये पर्सन आपकी केयर करना चाहते हैं। ये पर्सन जितने भी मोमेंट्स को मिस कर गए हैं, जितने भी मोमेंट्स को इग्नोर कर गए हैं, उसको ये अच्छी तरीके से बिताना चाहेंगे, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से जीना चाहेंगे आपके साथ। क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाले कार्ड आया था और एकदम से ये वाला कार्ड आया है। ये पर्सन इस वक्त जब आप देख रहे हो बहुत क्रेव कर रहा है आपको। बस जैसे कहते नहीं है, ये एक दरवाज़ा है, ये एक मौके का दरवाज़ा है जो अगर आप इनको देते हो, जब ये आपके पास कम्युनिकेशन करने आते हैं, तो देखना रेनबो फीलिंग से एवरीथिंग हैपनिंग गुड। और मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आप दोनों इतने ज़्यादा रेडी हो, आप दोनों की एनर्जीज़ कुछ इस तरीके की है कि कुछ भी करके यहाँ पे ना साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार आप दोनों साथ में आए,
एनर्जीज मिली, अलाइन हुई, तो देखो इस पर्सन का हाल ये होगा कि ये पर्सन 7वें आसमान पे होंगे। जी हाँ, इस पर्सन का हाल ये होने वाला है कि यह पर्सन चाह कर भी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद से ही खो चुके हैं और यहाँ पे साफ 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 दिखाई दे रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पर्सन को आपके साथ ज़िंदगी बितानी है। इस पर्सन को आपके साथ वो मोमेंट्स चाहिए जैसे एक मैरिड कपल रहते हैं, जैसे कि हर चीज़ को मिलकर सॉल्व करते हैं, जैसे कि हर चीज़ पर ध्यान देकर बात करके उस चीज़ से निकलते हैं। तो दोनों की एनर्जी ऐसी है, जब साथ में हो जाते हो तो स्ट्रेंथ क्या ही कहने, एक साथ मिलकर किसी भी सिचुएशन से आप गुजर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं यूज़ करना चाहूँगी, वर्ड पावर कपल। यहाँ पे साफ पता चल रहा है एक तरीके से आप पावर कपल हो, जो अगर इकट्ठे हो जाए तो एक साथ किसी भी मुसीबत को झेल जाओगे। अगर आप पावर कपल वाली बात को मानते हो या चाहते हो ऐसा सच में हो जाए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही है कि ये पर्सन सच में जेन्युइनली आपकी केयर करना चाहता है, ठीक है, एज अ पार्टनर, तो कमेंट सेक्शन में लिखो पावर कपल, जल्दी जल्दी लिखिए। इस रीडिंग के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक होगा, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।